बच्चों, आप अगर क्लास 11 12 फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो ये वीडियो बड़ा काम का होने वाला है, क्योंकि बोर्ड्स में स्पेशली कई बच्चों ने अपने सीनियर से सुना होगा कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है। ये टफ पेपर का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे हम रोड मैप अभी से फॉलो करें कि हम 95% स्कोर कर सकें। यानी अगर आप 95% लाना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स में या क्लास 11 फिजिक्स में, तो ये रोड मैप बड़ा काम का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का ये पेपर है, अक्सर बच्चे निकल के आते हैं तो बोलते हैं पेपर बहुत टफ था, लेकिन एक्चुअली होता क्या है जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं पेपर में, तो कमेंट ये होता है कि पेपर टफ नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। यानी आपका पेपर टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रह गई। तो क्या गलती होती है आपसे जो आप शुरू से ध्यान रखें तो उसको किल कर सकते हैं। देखिए मिस्टेक्स क्या हैं जिसको जिसको विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। रट्टा वर्सेस कॉन्सेप्ट, अगर केवल आप रट रहे हैं, इजी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो अब जो बोर्ड का पेपर आता है या जो जिस तरह का सीबीएसई पेपर बनाता है उसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। सीधे रट के लिखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप एनसीईआरटी इग्नोर करते हैं, कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी इग्नोर करता है तो अपना 12th में भी रिस्क लेता है, 11th में है तो 11th में लेगा, और जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, नीट वगैरह या जेई मेंस, उसके लिए भी रिस्क ले लेता है, क्योंकि ये दोनों आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं नीट या जेई, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। नो पीवाईक्यू प्रैक्टिस, अगर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको बोर्ड का पैटर्न पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लैक ऑफ प्रॉपर नोट्स, अब क्या है ना, नोट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको जब आप फिनिश कर लेते हैं अपना सिलेबस, तो रिवीजन में दो तरह के नोट्स हैं, एक तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट के नोट्स, दूसरा फॉर्मूला नोट्स। दोनों फिजिक्स में अहमियत रखते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि तभी आप फास्ट पेस पे बार बार रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आप में से 99% बच्चा, मुझे लगता है, नोट्स अब नहीं बनाता नहीं, या जस्ट जो भी बात हो, लेकिन नोट्स की अहमियत कम नहीं होती, वो भी बताऊंगा कैसे काम हो सकता है। और एमसीक्यू, अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आप स्किप कर रहे हैं तो वो भी डेंजरस है, क्योंकि वहां से भी टर्न एंड ट्विस्ट अच्छे क्वेश्चंस वहां से बन जाते हैं। ये मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसको अभी से हम कैसे पढ़ें, जो हम रोड मैप ऐसा पकड़ लें जो 95% इजिली आपका आ जाए। तो मैं एक थोड़ा सा हल्का सा यहां प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं। मान लीजिए अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप अप्रैल में हैं, अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि मैं ये नहीं कर रहा हूं रोज 10 घंटे पढ़ लें, 8 घंटे पढ़ लें। आप जो भी पढ़ पाइए 3 4 5 घंटे, वो डेली पढ़िए। डेली पढ़ना, कंसिस्टेंसी हमेशा 1 2 10 दिन की पढ़ाई पे भारी पड़ती है। जून में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब है जो भी चैप्टर्स आपके खत्म हो रहे हैं, 12th वालों में तो शुरू में धीरे चलते हैं, अंत में तो 1 2 महीने में 5 6 चैप्टर उड़ा देते हैं, आप खत्म हो जाएगा, फिर प्री बोर्ड चालू कर देते हैं उसके बाद। तो ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का जो महीना है, जून जुलाई अगस्त, ये वो महीने हैं जहां पर आप चैप्टर को समझें, रट्टा ना मारें। सितंबर से जब आप सितंबर के आसपास पहुंचते हैं तो यहां पर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस मस्ट है, होनी चाहिए। जैसे कि आप अपना सिलेबस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद दिसंबर 1 तक आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि सिलेबस दिसंबर 1 के आसपास अगर कंप्लीट नहीं हुआ, या थोड़ा बहुत आगे पीछे 5-10 दिसंबर तक, तो आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, सैंपल पेपर लगाने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या कीजिए, रिवीजन और सैंपल पेपर लगाना, इसके बाद आपको करीबन 1.5 से 2 महीने आराम से मिल जाते हैं, उससे भी ज्यादा आप दबा कर प्रैक्टिस कीजिए, और 95% ना आए तो मुझे बताइए। एकदम आसान प्लान है, बस अभी से स्टार्ट करना है। अब यहां पर बात की जाए कि सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि इजी कॉन्सेप्ट कैसे सीखें सर, थोड़ा डर लगता है फिजिक्स से। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल एक्सरसाइज कहां इजी भाषा में हम सीख लें, कैसे हम करेंगे जो हमारी समझ में आ जाए। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज के कौन कराएगा, कैसे मैं लगा पाऊंगी या पगाऊंगा। प्रॉपर नोट्स मैं बना नहीं पा रहा हूं, टाइम कम पड़ता है, स्कूल भी जाओ, कोचिंग भी जाओ कहीं, और टाइम नहीं मिलता। तो मुझे प्रॉपर अच्छे नोट्स कहां मिल जाएंगे, जो फॉर्मूले के भी अलग से मिल जाएं और कॉन्सेप्ट के भी नोट्स मिल जाएं, जिससे मैं पढ़ूं और मेरा काम जल्दी से बन जाए। एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कहां मिल जाएंगे जहां मैं समझ सकूं, जैसे ये मामला क्लियर हो जाए। तो ये सब एक साथ मिलेगा कहां,
उसका मैं दे रहा हूं आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन, वो मिलेगा आपको द्रोणा के अंदर। जी हां, क्लास 12th वालों के लिए द्रोणा 2026-2027 नए सेशन के लिए 2.2 और द्रोणा 11th वालों के लिए 1.2 बेटा। 95% अगर आपका टारगेट है तो द्रोणा ज्वाइन करो। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे जो भी वीडियो आप देखे होंगे आसान भाषा में होगा और मेरी कोशिश यही रहती है कि इजी रहे। अब इस द्रोणा के अंदर आपको क्या क्या मिलता है मोटे तौर पे मैं बता देता हूं। द्रोणा फिजिक्स की बात कर रहा हूं, 12th की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सारे, एग्जाम्पल सारे, वीडियो सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 होता सिंगल करेक्ट, टाइप 2 होता मल्टीपल करेक्ट, दोनों के धमाके से 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो एंड टेस्ट, साथ में नोट्स प्रिंटेबल, फॉर्मूले का अलग नोट्स और कॉन्सेप्ट वाले नोट्स अलग, जिसे आप प्रिंट आउट लेके आसानी से पढ़ सकते हैं, तेजी से नंबर ला सकते हैं। साथ में चैप्टर वाइज वर्कशीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे जो आप लगा के एकदम एग्जाम रेडी हो सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जैसे ही आप कोर्स में आते हैं पूरा सिलेबस का रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाता है, साथ में जो मेरी लाइव क्लासेस होंगी क्लास 11th की 6 बजे से, क्लास 12th की 7:30 बजे से, सारा इंटरैक्टिव रहता है डाउट सॉल्विंग के साथ। ये जो लाइव होती है इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको 1-2 घंटे बाद मिल जाती। शाम को मान लीजिए 7 बजे क्लास हुई किसी की तो 9, 9:30 तक रिकॉर्डिंग नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है। अब ये जो कोर्स है इसमें भी सिलेबस भी मैं 10 दिसंबर तक दोनों सिलेबस यानी 11th 12th दोनों का आराम से खत्म कर दूंगा। 12th वाले में 12th का, 11th वाले में 11th का। और एक अच्छी बात क्या है, लिमिटेड सीट जरूर है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि शुरुआती 100 स्टूडेंट्स के लिए 10% का ऑफ है। बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से, 6 अप्रैल मंडे है, 6 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप द्रोणा के साथ आकर या ज्वाइन करके अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसी पढ़ाई जो आसान भी लगेगी और 95% भी आपको दिलवाएगी। जो बच्चे द्रोणा में ज्वाइन करना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए और फिजिक्स आसान कैसे है वो आप देखिए और 95% स्कोर कीजिए। तो 95% लाना है तो द्रोणा ज्वाइन करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।